महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम श्रद्धावान उपासक दिनेश और श्रद्धावान उपासिका विजयमाला दाभाडे उनके 15वां लग्नाचा वाढदिवस इस उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। थोड़ी देर के लिए पैर पीछे करके बैठिए, गुड़घ्यावर बसाओ। सब लोग गुड़घ्यावर बसाओ। अरहं सम्मा संबुद्धो बोलिए। भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। एक बार वर्णन करा। स्वाखातो भगवता धम्मो तमं नमस्सामि। वर्णन करा। एक बार वर्णन करा। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना करेंगे। ओकाश वंदामि बन्ते। सर्वांना बोलायचं आणि जोर जोरानं बोलायचं। जिसको आता हो थोड़ा जोर से ही बोलिए और स्टेज में बैठ के मोबाइल बिल्कुल चलाइए मत। हाँ, जिसको आता हो थोड़ा जोर से। अभी हम पंचशील प्रार्थना करेंगे पाली गाथा द्वारा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आवाज़ निकाल के बोलिए। ओकाश वंदामि बन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशं बन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं तम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत आमन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। अंकिन दौरवार। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। थोड़ा साइड में। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील अच्छे से पालन करेंगे ऐसे अधिष्ठान किया, संकल्प किया। जीवन में कभी भी कहीं भी कैसे भी मौका हो ये 5 शील को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो कम से कम ये 5 शील पालन करना है। जो व्यक्ति जीवन में ये 5 शील पालन करेगा उसके जीवन में सुख शांति हमेशा रहेगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है। तो ये 5 शील हमने अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा प्रार्थना किया। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना। आदिन्ना दाना वेरमणि, किसी को भी चोरी नहीं करना, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, बिना दिए उठा के नहीं लेना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। हमेशा अपने पति अपने पत्नी के साथ ही जीवन यापन करना। कोई भी दूसरे व्यक्ति आता है तो पारिवारिक जीवन खत्म हो जाता है, इसलिए ये काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी कभी भी झूठ नहीं बोलना। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। चाहे कितना भी उत्सव हो, चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, कभी भी जीवन में नशा पता सेवन नहीं करना। तो ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा,
ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, उपदेश है। आज विशेषतः श्रद्धावान उपासक दिनेश दाभाडे, श्रद्धावान उपासिका विजयमाला दाभाडे, उनके जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन का 15 साल संपन्न हुआ है, 15वा लग्नाचा वाढदिवस म्हणून आज यहाँ ये मना रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में साक्षीदार बनने के लिए इतने सारे परिवार, बंधु बांधव, उपासक उपासिकाएं यहाँ पे सहभागी है। अभी हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आशीर्वाद रूपी परित्राण पाठ करते हैं। विशेषतः ये परित्राण महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, परिसमन्तो तायते रखति परितम। जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, उसी को परित्राण कहता है। इसलिए थोड़ा समझ के आप लोग भी ध्यान से समझ के लीजिए। ये तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, जो भी विधि है, ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक आधार है। इसमें कोई अंधविश्वास, कर्मकांड नहीं है। मगर जब हम इसको नहीं समझेंगे, केवल करना है करके करेंगे, तभी ये कर्मकांड जैसा बन जाता है। हाँ, इसलिए थोड़ा समझ के लीजिए। जो हम परित्राण करने वाले हैं, ये परित्राण महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, मंगल है। ये सुनना ही इतना मंगल है। अगर इसको समझ के पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बुद्धवाणी है। ये परित्राण बुद्ध के सत्यवाणी है, बुद्ध के करुणावाणी है, बुद्ध के मैत्री वाणी है। इसलिए जब भी हम परित्राण करते हैं, एक एक परित्राण के बाद हम ये भी आशीर्वाद देते हैं, ये तेन सत्वचेन, इस सत्यवाणी के अनुभव से, इस सत्य वचन के अनुभव से सोतिते हो तो सबदा, हमेशा आप लोगों के जीवन में स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो। ये तेन सत्वचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब दुख, सभी प्रकार के दुख, सब भया, सभी प्रकार के भय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग विनाशतो, विनाश हो। ये तेन सत्वचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तु ते जय मंगलं, हमेशा हमेशा जय मंगल हो। ऐसा हम सत्य क्रिया करते हैं। इसलिए ये बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद है। ये सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इसलिए श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनिए। कर्मकांड की तरह केवल आना है, सुनना है, बैठना है, ऐसा लेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, जब सुनने वाले उपासक उपासिकाएं 3 ये गुण या 3 अंग परिपूर्ण करते हैं, तभी ये परित्राण का प्रभाव लगता है। पहला, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास है ना? विश्वास न होता तो बंदे को क्यों बुलाता, क्यों ये कार्यक्रम करता? विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं रहा तो स्टेज में ही क्यों न हो, ऐसे बैठना आसान नहीं है। विश्वास रहा, श्रद्धा रहा तो कितना भी बैठ सकता है, इसलिए श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा, जो परित्राण सुनते हैं उसमें एकाग्र होके सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर चंचल होके, बेचैन होके
इकडे तिकडे गप्पे मारून, इकडे तिकडे मोबाइल बघून ऐसे बैठेंगे तो ये परित्राण में ध्यान नहीं जाएगा, और परित्राण में ध्यान नहीं जाएगा तो श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगा, और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा तो होना चाहिए था पुण्य कुशल कर्म, मगर उसके ऑपोजिट होने जाते हैं। बुद्ध वाणी यहाँ हम सुन रहे और बार बार घड़ी देके, अरे ये बंते जी अभी कितने देर तक परित्राण करने वाला है, लवकर खत्म करायचा, जल्दी जल्दी समाप्त करना है करके मन बेचैन हो जाता है, मन में क्रोध गुस्सा बेचैनी उत्पन्न होता है, तो इससे कुशल नहीं होता, अकुशल होता है, पुण्य नहीं होता, पाप होता है। बगा पुण्य कार्य में सहभागी हो रहे और पाप हो रहे। अभी जितना परित्राण करना है उतना तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ये 7 बजे कार्यक्रम करेंगे बोल बोल के 9 बज गए अभी 5 मिनट में ख़त्म करना है, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए श्रद्धा चाहिए और एकाग्रता चाहिए, और तीसरा जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप न किया होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं 5 महापाप से रहित होना चाहिए। जैसे एक फूल या पेड़ जो मुरझा चुके हैं, जो मर चुके हैं, ऐसे मरे हुए फूल पौधे को कितना भी हम पानी देंगे वो फिर से जीवित होगा क्या? नहीं, मर गए। वैसे ही जो व्यक्ति जीवन में ये 5 बड़ा पाप करते हैं उसको कोई भी परित्राण प्रभावी नहीं लगता। इसलिए ये पाप नहीं करना। ये बड़ा पाप क्या क्या है? जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, जो अरहत हो चुके, दुख मुक्त हो चुके ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, और संग भेद करना, ये बड़ा बड़ा पाप है। ये पाप किया तो स्वयं बुद्ध भी नहीं बचा सकता। इसलिए ये 5 पाप से रहित है, श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये परित्राण का प्रभाव इतना लगता है वी कैन नॉट इमेजिन, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा इसका प्रभाव है। पहले ये मोर सूत्र में आता है 700 साल तक एक स्वर्ण वर्ण के मोर को पकड़ने के लिए राजा से लेके पूरा शिकारी दल उसके पीछे पीछे पड़ा, कभी पकड़ न पाया। क्यों पकड़ नहीं पाया? ये परित्राण के प्रभाव से, इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, तो यही प्रभावकारी बुद्धवाणी परित्राण पाठ अभी करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से हम यही कामना करते हैं, विशेष रूप से आज श्रद्धावान उपासक दिनेश, श्रद्धावान उपासिका विजयमाला का यह लग्नता वार दिवस है, तो उनके जीवन में हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण सत्व प्राणी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये परित्राण पाठ करते हैं। परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्खदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा।
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुसानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिते अकालिको येहि पासिको औपनायिको पचतां वेदितापो वेन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो गुरुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सापदा एतेन सचवज्जेन सापदुःख सापभय सापरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको ऊजु च सुजु च सुवचु च समुदु अनतिमानि सन्तु सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौक ऊढे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेतो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता ते तसावधावरा वा अनवशेषा देगा वा एव महन्ता वा मचिमारसकानुकतुला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय मातायतानि यं भूतं आयुषा एकभूतमनुराखे एवंपि सर्वभूतेषु मनसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मनसं भावये अपरिमाणं भूतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं पेतं जरं निषिन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमेधो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दैतिं चानुपगमशीलवा
दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गपसह्यं पुनरेतिति एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् हेतुपचयो आरमणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समानान्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निश्चयपचयो उपनिश्चयपचयो पुरे जातपचयो पश्चाजातपचयो आसेवनपचयो कर्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो चानपचयो मग्गपचयो संयुक्तपचयो विपयुक्तपचयो आतेपचयो नातेपचयो विगतपचयो अविगतपचयो होति ते एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् न कथयकभूतानां पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपतवे देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ